ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और पहला श्लोक हम करेंगे। चैप्टर का शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। तो आपको याद होगा कि पिछले अध्याय के अंत में स्वयंभू मनु आ चुके थे। अब प्रश्न ये है कि स्वयंभू मनु ने आगे क्या किया। तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय मुनि से श्लोक संख्या पहले में। स्वयंभुवस्य च मनोर्वंश परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा। विदुर ने कहा स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय है। तो जो आदरणीय परंपराएं हैं उनके बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो इट्स एन एग्जाम्पल फॉर अस। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसकी हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज हम अक्सर आजकल की डेट में पता नहीं किन किन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, हम आदरणीय लोगों के बारे में पढ़ने के बजाय फेमस लोगों के बारे में पढ़ने लगते हैं। वन हु इज वेरी फेमस इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी रीजन, है कि नहीं? किसी भी रीजन से यदि हम फेमस हैं तो लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं। लोग किसी भी तरह आजकल मशहूर होना चाहते हैं, चाहे गलत चीज से ही क्यों ना हो जाए। कम से कम यूट्यूब पे उतने हिट तो आएंगे। हाँ, लोगों का सोचने का तरीका ही बदल गया है। इट्स ऑल अबाउट पॉपुलैरिटी, प्रोपेगेंडा, इट्स ऑल अबाउट दैट। कौन कितना जेन्युइन है, क्या है, डज नॉट मैटर। आप भगवत गीता के वीडियो रिलीज कीजिए, कुछ 100 लोग रिव्यू करते हैं। आप अभी किसी वीडियो, कोई उटपटांग वीडियो रिलीज करिए, उसमें लिखिए सेक्स एंड सिटी या कुछ भी, और देखिए कहते हैं मिलियन व्यू होते हैं आपके। आप लिखिए अ बाबा फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ एवरेस्ट, कुछ भी समथिंग, आप देखिए कैसे। तो पीपल वांट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, तो इंक्विजिटिवनेस जो है उनके अंदर, वो गलत चीज़ों की तरफ जा रही है। हमें किन विषयों के प्रति प्रेरित होना चाहिए? जो आदरणीय है, जो एग्जेम्पलरी है, जो समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं, जिसको देखकर सुनकर हम अपने जीवन में एक प्रेरणा ले सकते हैं। द प्रॉब्लम इज वी डोंट वांट टू चेंज, देयरफॉर वी आर नॉट बॉदर्ड। हम ऐसे लोगों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे मानसिकताएं करप्ट हो जाती हैं, हमें जीवन में सुख नहीं मिलता है। तो इसलिए स्वयंभू मनु की वंश परंपरा को सुनना है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है बड़ी आदरणीय है। हे पूज्य ऋषि मैत्रेय मुनि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। तो संभोग वर्ड इन इटसेल्फ इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट्स अ वेरी पायस वर्ड, वेरी सरप्राइजिंग टू हियर कि संभोग भी पायस हो सकता है। कृष्ण सेज इन भगवद गीता कि मैं ये संभोग हूं जो वैदिक तरीके से किया जाता है। हाँ, यस। संसार की कोई भी वस्तु को यदि हम भगवान के लिए इस्तेमाल में लाते हैं एज पर द रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ वैदिक लिटरेचर, शास्त्र, तो बड़ी प्योर है इन इटसेल्फ, वो कभी भद्दी नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना कि संभोग बड़ा गंदी चीज है, नहीं। यदि वो वैदिक विधि विधानों के साथ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, ऐसी संतान उत्पत्ति के लिए किया जाए जो कृष्ण का भक्त हो, समाज को बदल के रख दे, समाज में भक्ति भाव पैदा कर दे। तो इसलिए स्वयंभू मनु, इससे पहले आपने सुना था कि ब्रह्मा जी ने जो संतानें उत्पन्न करी वो इधर से उधर से, बाल से निकाल दी, कान से निकाल दी। अब जो आगे की संतानें होंगी वो स्त्री पुरुष के मिलन से होंगी। तो स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी आगे आएंगी शत्रुपा। तो बता रहे उनके बारे में बताइए, ये बड़े आदरणीय लोग थे। क्या आदरणीय है इनमें, वो हम सुनेंगे। प्रियव्रत उत्थान पादो सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मम जुगुपतु सप्तद्वीपवती महिम। स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों प्रियवत तथा उत्थान पाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्तद्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। अब हम सुनते हैं, जब शास्त्रों को बड़ी हैरानी होती है सुनकर कि आई बिलीव इन समवेयर इन 1400 नॉट 1400 सेंचुरीज के आसपास, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, ये आविष्कार हुआ कि अमेरिका के अलावा भी कुछ, या अमेरिका है वो कोई और भी द्वीप है, आई बिलीव वास्को डी गामा समवेयर, उन्होंने कुछ शिप निकाले। तब देखा कि
पहले लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, ये दिस वाज द ट्रूथ। अभी आपको यकीन होना हो, 1400 शताब्दी तक लोग सोचते थे कि फ्लैट अर्थ होती है, मतलब ऐसी, हाँ, यानी कि अर्थ का एक कोना आएगा और उस कोने से लोग धड़क से नीचे गिर जाएंगे, हाँ। और ये पता नहीं था कि कितने द्वीप हैं एंड टू एंड, क्योंकि शिप्स का आविष्कार नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे शिप्स बने, तो एक लैंड को छोड़ के आदमी आगे गया 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 गया। पहले तो ये विचार था, क्योंकि आप समुद्र के किनारे कभी जाएं अगर, तो लगता है कि समुद्र वहाँ एक लाइन सी बनी हुई है, वहाँ पे दुनिया एंड, इसका मतलब वहाँ से नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब वो आगे गए 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 गए, तो जितना आगे जाते जाए वो और आगे जाता गया, इसको हम क्षितिज भी कह देते हैं। और देखा कि वहाँ से दूसरी लैंड आ गई, हाँ। फिर आई थिंक कोई व्यक्ति इंडिया की खोज कर रहा था, उसने वेस्ट इंडीज, उसने उसको इंडिया बना दिया, जो भी हुआ। फिर कहीं कहीं से इंडिया की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, तो धीरे धीरे ये सप्त द्वीप पहचान में आए। प्रभुपाद लिख रहे हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो ये सप्त द्वीप हैं। पृथ्वी गोल है, ये हमारे शास्त्रों में कब का, ये शास्त्र अगर कोई कहे, कौन कहता है जी कब के, भगवान के द्वारा लिखे? अरे भगवान के नहीं लिखे हैं, ये तो मान लो कि ये इतनी पुख्ता जानकारी इसमें कहाँ से मिलती है? जो इंसान को 14वीं शताब्दी तक नहीं पता था, वो इन शास्त्रों में लिखा गया है। ये शास्त्रों के इतना तो लोग, हर कोई मानेगा कि ये 14वीं सदी से पुराने हैं, क्योंकि तब तक के तो कितने इतिहास के लोग हैं जो इसको पढ़ते थे। वास्तव में हम इनको 5000 साल पहले के मानते हैं लिखित रूप में। तो अब सोचिए कि तब ये जानकारी थी, हाँ, जो जानकारी हमें अब मिलती है कि सप्त द्वीप हैं। सप्त द्वीपों वाले इस राज्य पर, संसार पर राज्य किया किसने? स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों ने। केवल 2 राजा थे, 2 इस तरह के राजा थे पूरे संसार को चलाने के लिए, जिसमें आज की डेट में पता नहीं कितने 100 देश हैं और उसके कितने राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। 2 लोग, उनका नाम है प्रियव्रत, इनकी कथा हम सुनेंगे आगे, आई थिंक 5वें कैंटो में। और उत्तानपाद, ये हम सुनेंगे ध्रुव महाराज की कथा में। तो उत्तानपाद ही ध्रुव महाराज के पिता बने। तो ये कहानियाँ आगे आएंगी। तो उन दोनों ने इस संसार पर राज्य किया। तस्य वै दुहिता बृहन्देव हूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। ये तीसरी, ये बेटी है, 2 बेटे हैं और बेसिकली 3 बेटियां उनकी हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति जो है कर्दम मुनि की पत्नी बनी। कर्दम मुनि कौन है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये है पत्नी देवहूति। बोला देवहूति के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा है, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। इसके बारे में बताइए, कौन है ये स्त्री, ने इतना नाम क्यों है स्त्री का, क्या विशेषता थी इसकी? तस्याम सह वै महायोगी युक्तायाम योग लक्षण ससर्ज कतिधा वीर्यम तत्मय शुश्रूषवे वद। उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, कौन? कर्दम मुनि। इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न करी। अब कोई कहेगा यार आप लोग कहते हो कि प्रजल्प नहीं करना चाहिए, यूजलेस टॉक्स नहीं करने चाहिए, ये क्या मतलब है? उसके कितने बच्चे हैं जी बताओ। कई बार होता है ना, बैठ जाते हैं बड़े बूढ़े, अच्छा उसके कितने बच्चे हुए, ओहो अच्छा 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 अच्छा, कौन सी क्लास में, अच्छा अच्छा, उसकी शादी हो गई। तो ऐसी कुछ चर्चा लगती है यहाँ पर, कि कितने संतानें उत्पन्न करी। कृपया करके मुझे बताइए, क्यों मैं ऐसे सुनने का इच्छुक हूँ। बताइए, विदुर मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे हैं उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए। तो इसका कारण है जो कि हमें पता चलेगा। हाँ, तो महायोगी वर्ड से ही समझ में आता है, महायोगी जिसने अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त करी थी। अष्टांग योग के सिद्धांत कौन से हैं? हाँ, तो अक्सर में पूर्वपाद इसके बारे में जानकारी देते हैं। अष्टांग योग मतलब होता है 8 स्टेजेस होती हैं इसमें, 8 स्टेजेस। वो क्या है? यम, नियम, आसन, क्या कहते हैं उसको, श्वास पे कंट्रोल, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेजेस हैं, बड़ा आसान से समझ सकते हैं आप। प्रभुपाद ने बताया यम का मतलब होता है डोंट्स, मतलब कि डोंट्स मतलब रेस्ट्रिक्टिंग द सेंसेस, कंट्रोलिंग द सेंसेस। आप सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, ऐसा नहीं करना है, तो यम पहला नियम है। अब बताइए, प्रभुपाद बहुत सारा लिखेंगे इसके बारे में आगे आने वाले पर्पट्स में, कि आजकल लोग ध्यान योग अपनाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ, अरे मेडिटेशन का पहला नियम क्या है? पहला नियम है यम। पहले आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई अपने खान पान में,
अपने रहन सहन में। लोग तो कहते हैं कुछ मर्जी कीजिए। हाँ, क्या कहते हैं वो, आजकल ऐसे ऐसे योगा अमेरिका में बड़े फेमस हो गए हैं जिससे सेक्स पावर बढ़ती है, जानते हैं आप? हाँ, बहुत फेमस हो चुका है। एक मेन कारण ये है कि इट इंक्रीजेज योर रेजिस्टेंस, और कैसे आप उसको कंट्रोल, हाउ कैन यू एनलार्ज द टाइम ड्यूरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सेक्स से कैसे और आनंद प्राप्त किया जाए। हाँ, तो ये तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है यम, सेंसेस को कंट्रोल करना। आप कैसे कह सकते हैं कि आप ध्यान लोग लगा रहे हैं, आप ध्यान योग में हैं? पहला ही यही है। इससे बेहतर तो भक्ति योग है। हम लोग आपको पहले नहीं कहते कि ये खाना बंद कर दीजिए, हम कहते हैं पहले जप कीजिए, भगवान के नामों को लीजिए, फिर धीरे धीरे सेंस कंट्रोल आएगा। यहाँ तो पहले आपको सेंसेस पे कंट्रोल करना है, यम। फिर है नियम, उसके बाद बहुत सारे नियम हैं जो करना है। पहले जो नहीं करना है, फिर जो करना है, बड़ी रिजिडली फॉलो करना है। जब आप ये कर लोगे यम नियम, तब आप आओगे तीसरी स्टेज में, जो हम लोग अक्सर समाज में सांस, पेट अंदर पेट बाहर, हाथ ऊपर हाथ नीचे करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं आसना। तो आसन और योग में अंतर है। योग तो ये पूरा का पूरा है, आसन केवल इसमें थर्ड पीस है, जिसके लिए सारा दुनिया पागल हो रही है इस वक्त, क्योंकि उस थर्ड पीस को करने से ही बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट तो पहले दो के भी है, इस हर स्टेज के बेनिफिट हैं। अष्टांग योग की सिद्धि में व्यक्ति कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। आपको मालूम है, वो हल्के से हल्के, जैसे हनुमान जी के पास ये सिद्धियां थी, इसलिए वो छोटे से बन के लंका में गए, घुस गए। आपने देखा कितने राक्षसों को उन्होंने, कई बार बहुत बड़े बन गए, कई बार बहुत छोटे बन गए। तो छोटा बन जाना, बहुत बड़ा बन जाना, हल्का बन जाना, रुई जैसा बहुत भारी हो जाना, इत्यादि इत्यादि, गायब हो जाना, ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इतनी पावर है। लेकिन हम तो केवल पेट अंदर बाहर करने से ही प्रसन्न हैं, क्योंकि हमें क्या मिल जाता है, हमें बंदर की तरह अपने इंद्रियों को एंजॉय करना है, सेक्स की पावर को बढ़ाना है। तो थर्ड है आसन, पोस्चर्स, लेकिन दिस इज वन। इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है प्राणायाम, जिसको हम ब्रीदिंग कंट्रोल कहते हैं। ब्रीदिंग कंट्रोल भी आदमी को क्यों चाहिए? ब्रीदिंग कंट्रोल भी उसको स्वास्थ्य के लिए चाहिए, ये सारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए चाहिए। उसके बाद है प्रत्याहार, रिमूविंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये पे पहुंचा कोई व्यक्ति कि हम अब अपनी इंद्रियों को बड़ी आसानी से इंद्रियों के विषय से हटा पा रहे हैं। अब हम उस स्टेज में आ गए, अब हमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, यम की तरह। नाउ हम इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल अवर्स हो गए हैं, नो मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, इन ये आंखों से ताड़ाताड़ी करना, जीभ से कुछ लपलपा करना। अब हमारा बिल्कुल इंद्रियों का, इसको कहते हैं प्रत्याहार, रिमूविंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। फिर है धारणा। नाउ कम द रियल इंपॉर्टेंट स्टेजेस, विच इज धारणा, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। यानी कि माइंड तब तक कंसंट्रेट नहीं करता है जब तक हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती है। तो माइंड और इंद्रियां आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान योग इस तरह से चलता है, लेकिन भक्ति योग डिफरेंट तरीके से चलता है। भक्ति योग में हम मन को पहले भगवान की सेवा में लगाना शुरू करते हैं, और उससे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, उससे क्या होता है, इंद्रियों पे अपने आप कंट्रोल आ जाता है। तो भक्ति योग आपको समझ में आएगा, मोर प्रैक्टिकल एक्चुअली में। ये इसलिए उसको हठ योग भी कहते हैं। वी बाई फोर्स हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, बाई फोर्स। अभी ये शुद्ध नहीं हुआ है, अब हमने ऐसा आसन ले लिए हैं, इंद्रियों को रोकने का प्रयास किया है और प्रत्याहार कर लिया। अब हम माइंड को कंसंट्रेट कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, विच इज सेकंड लास्ट स्टेज। ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? शून्य पे नहीं लगा रहे हैं। यही आपको समझ में आएगा इस आगे के श्लोकों से। ये ध्यान लगा रहे हैं हम भगवान के ऊपर, उनके अलग अलग फॉर्म्स, विष्णु, कृष्ण, उन फॉर्म्स पर अब हमने ध्यान लगा लिया है। और अंत में हम क्या आ गए? समाधि में पहुंच गए। समाधि इज रैप्ट अटेंशन, मतलब कोई अब फोकस में कहीं पर कोई डेविएशन नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। हम पूरी तरह से रियलाइज्ड हैं कि मैं कौन हूँ, किसका अंश हूँ, क्या मुझे करना है। तो दैट इज द स्टेज। तो ये है योग। वास्तव में आसन और योग में बहुत अंतर है। आसन इज जस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये जो महायोगी था, बल्कि आगे आप सुनेंगे कि ये जो राजकुमारी थी, देवहूति, वो भी अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त थी। दोनों ही अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त थे वास्तव में। तो इस प्रकार से इन लोगों ने संतानें क्या उत्पन्न करी है बताइए? इन लोगों ने अगर संतानें उत्पन्न करी होंगी तो कोई सांसारिक विषय नहीं है इसका मतलब। ये नॉर्मल बच्चों की कथाएं नहीं है। इसका मतलब इन लोगों ने कुछ दिव्य बच्चे और दिव्य तरीके से बच्चे उत्पन्न करे होंगे। उसके बारे में जानना तो
ग्राम्य कथा नहीं है, इट्स नॉट प्रजल्पा, इट्स नॉट यूजलेस मटेरियल टॉक्स, इट इज अ वेरी सीरियस अफेयर। हाँ, आप देखेंगे श्रीमद् भागवतों में खास तौर पर कि जब भी कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने जैसा कार्य करता है तो उससे पहले वो तपस्या द्वारा अपने आप को शुद्ध करता है, क्योंकि हमारी मन की चेतना ही स्त्री के गर्भ में चली जाती है वीर्य के द्वारा। दोनों की चेतनाओं का इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि कैसी संतान उत्पत्ति होगी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों ने, देवती और कर्दम मुनि ने आगे क्या किया। तो आपको याद रखना चाहिए कि देवती कौन है, हम बात कर रहे हैं स्वयंभू मनु की। स्वयंभू मनु के पुत्र कौन कौन हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उनकी एक पुत्री हमने डिस्कस करी अभी तक, देवहूति। हाँ, इन सब की कथाएं धीरे धीरे आगे आएंगी, तो एकदम घबराइएगा मत, बहुत सारे नाम अभी आने वाले हैं, उनके बारे में हम सुनेंगे और जीवन को शुद्ध बनाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की